नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने यहाँ निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगा रखा है और कुछ उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। तो हम इनको समझते हैं कि किस तरीके से इन ट्रेंड लाइंस पे हम ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट का आने वाले वीक में किस तरह का मोमेंटम देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में हाईएस्ट लेवल है, वो है 26,100 के आसपास। यानी 26,100 हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए थे और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड का देखने को मिला था। हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली। देखिए यहाँ पे 25,250 के आसपास। तो ये एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद में बायर एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर ले गए, ऑपरेटर ने सारे स्टॉप लॉस लिए, वापस से एक सपोर्ट बनाया और वहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए। तो ये जो साइन होता है, ये साइन होता है बुलिश। देखिए मार्केट नीचे आया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, वापस कोशिश करी बायर ने ये वाला लेवल निकालने की, प्रीवियस स्विंग हाई निकालने का, लेकिन यहाँ पे सेलर एग्रेसिवली अटैम्प्ट किया और नीचे लेके आए। तो ये लोअर लो का जो फॉर्मेशन चालू होता है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट वीक हो जाता है। और जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा जब मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हायर हाई का एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, मार्केट फिर ऊपर गया। मार्केट कभी भी अपने प्रीवियस लो को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा। अब हमारे पास में ये जो एक गैप, देखिए इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग दी करीबन 26,700 के आसपास और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ गैप अप और उसके बाद से 2 दिन उसने मार्केट ने ऊपर ट्रेड किया। ये इलेक्शन वाला डे है जब रिजल्ट आया था फ्राइडे को। फ्राइडे को मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस लिए जो भी कॉल में बैठे थे और फिर मार्केट ने यहीं पे कंसोलिडेशन करने के बाद में अभी भी ये जो गैप है ये अभी फिल नहीं हुआ है। तो हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए अभी हमारे पास में ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल बिल्कुल कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये नीचे आया और यहाँ पे ये पॉइंट ऊपर गया। तो जैसे जैसे ये कंप्रेस्ड होता जाएगा तो आने वाले समय में क्या होगा, अगर मार्केट इसी ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर सेलिंग देखने को मिलती है, फिर ऊपर जाता है, फिर सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट आएगा। हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, आइदर साइड हमें बहुत अच्छा डाउन साइड को देखने को मिलेगा। दोनों में पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास में इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहला, मार्केट कल मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में और बिहार में अच्छे वोट के साथ अभी सरकार बनेगी बीजेपी की वहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो मार्केट ओपन हो सकता है गैप अप। लेकिन वहाँ से अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन मिल जाता है, हमें हमें ओपनिंग मिलती है मान लीजिए 26,000 के आसपास, और 26,000 के आसपास आने के बाद में ये फर्स्ट हाफ में यहाँ कंसोलिडेट करता रहता है और फिर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है, तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट आएगा, आगे मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहे और जो लोअर बनाया है मार्केट ने फर्स्ट हाफ में उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो फिर हमारे पास में इस सपोर्ट जो है इस ट्रेंड लाइन का या एक गैप फिलिंग का यहाँ पे निकल के आएगा। तो हमें ये देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ मिलती है। हमारे इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा यही है कि मार्केट की हमें ओपनिंग कहाँ मिलती है, क्योंकि ओपनिंग हमें जहाँ भी मिलेगी वहाँ से फिर ऑपरेटर देखते हैं कि कितनी पोजीशन कहाँ बनी हुई है और किस तरफ चलना है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बेस पे ही मार्केट चलता है। तो स्टॉप लॉस किस तरफ है मार्केट के? देखिए ये 3 बजे की कैंडल है और मॉर्निंग से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठे किए, एक साइडवेज रहा और एक रेंज में ट्रेड किया। यानी नीचे का लो देखें तो यहाँ पे था 25,760 के आसपास, और ऊपर का अगर हाई देखें मार्केट का तो यहाँ पे था 25,840 का। यानी लगभग लगभग ये 60 तो पॉइंट ये 40 ये और 40 ये, करीबन 80 पॉइंट के अंदर मार्केट चलता रहा और धीरे धीरे कंप्रेस हो चुका। यही मैं आपको अभी बता रहा था। अभी देखिए जो मैंने बताया ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था।
तो जैसे ही यहाँ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो कितना फास्ट ब्रेकआउट आया। क्यों आया फास्ट? क्योंकि जितने भी लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को देख के बार बार सेल कर रहे थे, जो बड़ी पोजीशंस बनी थी, यहाँ पे सेल किया, फिर वापस मार्केट आया तो सेल किया, यहाँ पे मार्केट आया तो सेल किया, यहाँ मार्केट आया सेल किया, यहाँ मार्केट आया सेल किया, तो उन सब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ थे? इस डे स्विंग हाई के ऊपर, यानी 25,880, 25,880 के ऊपर उनकी स्टॉप लॉस थे। और जब स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होते हैं तो मार्केट में आपको वन वे रैली देखने को मिलती है। अब देखिए, ये जो कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने, यहाँ तो मार्केट ओपन होगा नहीं। मार्केट या तो बहुत बड़े गैप अप में ओपन होगा, गैप अप हो सकता है कि हमें 26,155 के आसपास गैप अप देखने को मिले, यानी यहाँ से करीबन 200 पॉइंट ऊपर हम ओपन हो। जब हम बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन की बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे हमें 100 से 150 पॉइंट चाहिए। ये एक गैप अप, क्योंकि अगर मान लीजिए 60-70 पॉइंट 50 पॉइंट वो बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, तो बड़ा गैप अप में क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं वो सारे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। और जब एग्जिट करते हैं तो मार्केट धीरे 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 ऊपर चलता जाता है, क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉस मिलते जाते हैं और मार्केट ऊपर चलता जाता है। इसी तरीके से सेम सिनेरियो होता है जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से धीरे 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 स्टॉप लॉस मिलते रहेंगे और मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर आपको दिखाएगा कंसोलिडेशन, फिर एकदम से बड़ी कैंडल बनाएगा, फिर कंसोलिडेशन, क्योंकि यहाँ पे नई पोजीशंस भी बनवानी होती है ऑपरेटर को और एक मूवमेंट स्टॉप लॉस भी हंट करना होता है। तो दोस्तों, अगर बहुत बड़ा गैप अप मिल जाए तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है या मार्केट यहाँ पे नीचे लोअर लो के फॉर्मेशन करके नीचे जाना चाह रहा है, या हायर हाई के फॉर्मेशन करके ऊपर जाना चाह रहा है, या मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग के नाम से, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। और अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं।